आगे जाओ, आगे जाओ। अरे स्पीड में मत। सामने इसका है वो। कौन सी? ये धक्का। हाँ? नंगे बदन पुलिस की गिरफ्त में भागते इस बुजुर्ग ने एक जज के साथ इतनी शर्मनाक हरकत की है जिसे देखने के बाद वकीलों ने इसे बुरी तरह से पीटा। इस बुजुर्ग की कहानी मैं आपको बताऊं उससे पहले आप इस बुजुर्ग के बेटे से उसके पिता के कांड के बारे में सुनिए। तो आज उन्होंने फैसला गलत सुना दिया उन्होंने। मतलब जो आपका केस था वो खारिज कर दिया। हाँ, मेरे को ऐसा तो नहीं मालूम सर, मगर खारिज कर दिया शायद उन्होंने। तो आपके फादर ने फिर क्या किया? हमारे फादर ने फिर उनको जूतों का हार पहना दिया। अच्छा, तो इसमें क्या वो साथ में लेके गए थे? आपको पता था कि लेके जा रहे हैं वो? क्या नहीं सर, आगे सब कोई पता नहीं सब। उसके बाद क्या हुआ जब कि आपने वकीलों ने मारा सर, और फिर पुलिस वालों ने बचाया सर हमारे को। क्या क्या आपके पिताजी के कपड़े भी? हाँ, वो सर फटे हुए कपड़े सर, फाड़ दिए कपड़े भी उनके उन्होंने, वकीलों ने, और पुलिस वालों को भी मारा सर। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सुना आपने इस बेटे ने अपने पिता के उस कांड के बारे में क्या कहा। असल में मध्य प्रदेश के इंदौर जिला कोर्ट में मंगलवार यानी कि 28 मई को उस वक्त हंगामा मच गया जब सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान मजिस्ट्रेट पर जूतों की माला फेंकी गई। इसके बाद कोर्ट में मौजूद वकीलों ने आरोपी और उसके बेटे की कोर्ट रूम में ही पिटाई कर दी। सूचना के बाद MG रोड थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और फिर पुलिस ने बड़ी मुश्किल से आरोपी को कोर्ट से किसी तरह बाहर निकाला और उसे थाने लेकर गई। दरअसल जज ने एक मामले में फैसला सुनाया था। आरोपी उनके फैसले से नाखुश था। आरोपी फैसले से इतना ज़्यादा नाखुश हुआ कि उसने जज पर जूतों की माला फेंक दी। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि आरोपी एक बुजुर्ग व्यक्ति है और कोर्ट में मौजूद वकीलों ने आरोपी और उसके बेटे की जमकर पिटाई कर दी। इसमें आरोपी के कपड़े भी पूरी तरह से फट गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बहुत मुश्किल से किसी तरह आरोपी को और उसके बेटे को वकीलों से छुड़ाकर थाने लेकर पहुंची। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहम्मद सलीम इंदौर के कोहिनूर कॉलोनी में रहता है। उसका आरोप है कि 2012 में एक मस्जिद कमेटी ने उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। इन्होंने कई बार नगर निगम में इस बात की शिकायत भी करी लेकिन कुछ हुआ नहीं। बाद में इन लोगों ने कोर्ट में केस दायर करके मस्जिद के अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग रखी। रिपोर्ट के मुताबिक नपती हुई जब इस पूरे मामले में ज़मीन की तो ज़मीन मस्जिद की निकली। इसके बाद मंगलवार को यानी कि 28 मई को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने बुजुर्ग के केस को खारिज कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शायद सलीम को ऐसे फैसले का अंदाज़ा था, उसे लग रहा था कि फैसला आ सकता है, इसीलिए वो कपड़े में जूतों की माला छिपा कर लेकर गया। अब आपको सुनाते हैं इस मामले पर आरोपी का क्या कहना है। मोहम्मद सलीम, आज क्या किया? बरोबरी तो लगे। 12 साल से हमारा केस चल रहा था। मैं फरियादी हूँ। मैंने कुछ मुसलमानों के खिलाफ केस लगाया था। उन्होंने नगर निगम के ड्रेनेज लाइन के चेंबर और ड्रेनेज लाइन को तोड़ के अतिक्रमण करा था मस्जिद के नाम से। मैंने विरोध करा, उसके थाने में रिपोर्ट करी, कलेक्टर में करी। मेडिकल कराने ले चलो चलो चलो। क्या आपको इंसाफ मिला कि नहीं मिला? क्या लगा? नहीं मिला। इसलिए गुस्से में आगे किया? हाँ, इसलिए गुस्से में आगे किया। तो ये कहना था आरोपी का। अब आपको आरोपी के बेटे ने जो कुछ कहा वो आपको तफसील से सुनाते हैं। हमारा केस, पापा का केस ये था सर कि ना सरकारी ज़मीन है, उसमें ड्रेनेज लाइन है, पाइप है, बिजली का काम है सब, और सरकारी ज़मीन जो भी है उस पर ना उन मस्जिद वाले ने अतिक्रमण कर रहे थे। तो हमारे पापा ने केस लगाया था कि भाई ये इस्लाम के खिलाफ है ये सर। किस एरिया में मस्जिद है? क्या नाम है मस्जिद? कोहिनूर कॉलोनी, फातिमा मस्जिद। एरिया कौन सा लगता है? थाना? थाना आज़ाद नगर लगता सर। तो आपके पिता की आपत्ति थी कि ये हाँ अतिक्रमण कर? हाँ, ये अतिक्रमण गलत है, इस्लाम के खिलाफ है ये। तो आपने केस कहाँ लगा रखा था? ये कोर्ट में हमने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट। हाँ जिला कोर्ट। और आज क्या घटना हुई? आज ये घटना हुई, आज उन्होंने फैसला गलत सुना दिया उन्होंने। मतलब जो आपका केस था वो खारिज कर दिया। हाँ, मेरे को ऐसा तो नहीं मालूम सर, मगर खारिज कर दिया शायद उन्होंने। तो आपके फादर ने फिर क्या किया? हमारे फादर ने फिर उनको जूतों का हार पहना दिया। अच्छा, तो इसमें क्या वो साथ में लेके गए थे? आपको पता था कि लेके जा रहे हैं वो? क्या नहीं सर, आगे सब कोई पता नहीं सब। उसके बाद क्या हुआ जब कि आपने वकीलों ने मारा सर, और फिर पुलिस वालों ने बचाया सर हमारे को। क्या क्या आपके पिताजी के कपड़े भी? हाँ, वो सर फटे हुए कपड़े सर, फाड़ दिए कपड़े भी उनके उन्होंने, वकीलों ने, और पुलिस वालों को भी मारा सर। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि
देखिए आज हुकूमत का, हम तो हुकूमत का साथ दे रहे थे, हुकूमत का फ़ायदा कर रहे थे कि, और इस्लाम के उस पे चल रहे थे कि इस्लाम में ये गलत है, यहाँ पर नहीं ऐसा काम करोगे, तुम मस्जिद बनाओगे सरकारी ज़मीन पे, ये ड्रेनेज लाइन है यहाँ पे बनाओगे, इसको तोड़ के, ड्रेनेज लाइन को तोड़ के उन्होंने वहाँ वजू खाना बना दिया। अच्छा, आपकी फादर का नाम और उम्र क्या है? मेरे फादर की उम्र है सर, उम्र तो 50-55 होगी सर। ज़्यादा होगा। हाँ होगी, मेरे को सर इतना नहीं। क्या नाम पिताजी का? मोहम्मद सलीम। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद रईस। अब आप क्या कार्रवाई करेंगे? जो मारपीट हुई कुछ करेंगे उसमें? अब वो पापा करेंगे, देखो जो कार्रवाई करेंगे सर, मैं तो कुछ कह नहीं सकता है सर। खबर के मुताबिक सुनवाई के बाद मोहम्मद सलीम ने कोर्ट के फैसले का विरोध किया और पहले से तैयार जूतों की माला जज पर फेंक दी। इसके बाद कोर्ट रूम में मौजूद जज के सहायकों ने तुरंत सलीम और उसके बेटे को पकड़ लिया। फिर वकीलों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद मामले की जानकारी MG रोड थाने को दी गई। सूचना मिलते ही ACP और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों को वहां से कड़ी मशक्कत के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद किसी तरीके से कोर्ट रूम से बाहर निकाला और उन्हें अपने साथ लेकर गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जज की तरफ से मामले में शिकायत पत्र भेजे गए हैं, जिसमें कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जाने जैसी संगीन आरोप शामिल हैं। घटना के बाद आरोपी सलीम ने कहा कि 12 साल तक केस लड़ने के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए गुस्से में आकर ये सब मैंने किया। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले पर पुलिस की जो बाइट है, एक बार आप ये भी सुनिए। आज़ाद नगर के रहने वाले सलीम पिता खालिद और उनके पुत्र रईस, इन दोनों का एक प्रकरण चल रहा है, सिविल कोर्ट में प्रकरण चल रहा था, जिसमें कि उनका ये पक्ष था कि हमारी जो ज़मीन है वो मस्जिद ने अतिक्रमण कर रखी है। इन्होंने पहले नगर निगम में अपील की थी। नगर निगम से जब ये मामला नहीं निपट पाया था तो इन्होंने सिविल सूट लगाया था, जो कोर्ट नंबर 40 में विचाराधीन था। कोर्ट नंबर 40 में आज पेशी के दौरान जब ये निर्णय हुआ तो उसमें माननीय न्यायालय ने पाया कि कोई अतिक्रमण नहीं था, वो ज़मीन मस्जिद की थी, क्योंकि इनके पास कोई ऐसे दस्तावेज नहीं था। तो वही निर्णय वो सुना रहे। चूँकि गर्मी का समय है तो कपड़े लेके लोग लपेट के जाते हैं, तो यही समझा गया कि कपड़े में कपड़ा लेकर आए हैं। लेकिन जैसे ही निर्णय हुआ तो ये लोगों ने बोला कि साहब आपने हमारा आवेदन कैसे खारिज कर दिया, और कपड़े में से जूतों की माला निकालकर माननीय न्यायालय पर फेंक दी। इस संबंध में सारे कोर्ट में वकीलों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है। वहाँ से एक सूचना हमारे पास लिखित प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हम प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं, जिसमें संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के नाम सलीम पिता खालिद और उनका पुत्र रईस है। माला सलीम ने फेंकी। क्या उनकी उम्र क्या है? सलीम काफ़ी उम्रदराज है और उनका बेटा है। इसमें किन धाराओं में, सुसंगत धाराओं में कर रही है? बस अब अभी हम उसका जो आवेदन आया उसका परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण करने के बाद सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे। सर, कोर्ट की सुरक्षा पे सवाल भी खड़े हुए हैं। कोर्ट की सुरक्षा में चूक इसलिए नहीं कही जा सकती कि कपड़े ले जाना, गर्मी का समय, कपड़े बांध के जाना आदमी का वो है, उसमें अंदर छुपा के आपको ले जाएगा। हालांकि इसकी और हम स्क्रूटनी कर रहे हैं और ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। तो ये था कहना पुलिस का। कुछ वक्त पहले एक मूवी आई थी जॉली LLB, जिसके अंदर जज के ऊपर एक कैरेक्टर जो है उस मूवी का जूता फेंकता है। अब ज़रा सोचिए कि जब फिल्मों में एक ऐसा सीन आया था तो कई लोगों ने उसे बड़े हंसी खुशी हंसते हुए देखा होगा, मगर जब असल ज़िंदगी में ऐसा हुआ तो कितनी शर्मनाक करतूत ये सामने आई। चाहे फिल्मों में हो चाहे असल ज़िंदगी में, एक जज जैसी गरिमा वाले पद के ऊपर इस तरीके का हमला वाकई अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है। जहां पर न्याय मिलने के लिए लोग जाते हैं, जब वहां पर जज के साथ ही इतनी बड़ी वारदात को कोई अंजाम दे दे तो सोचना तो बनता है कि हमारे देश में लोग किस हद तक अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए कर गुजरते हैं। इस केस के ऊपर आपका क्या कहना है, और जज के साथ जो शर्मनाक वारदात हुई है, घटना हुई है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।